नमस्कार दोस्तों, आज फिर से इस सेशन में आपका स्वागत है। संस्कृत की अपन जो एक क्लासेस ला रहे हैं जिसमें हम रीट से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए हम ये जो क्लासेस लाए हैं, इनमें हम जो टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं और जिनका जो कुछ शेष था उसकी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ अपन सामान्य से बात सबसे पहले अगर मोटे तौर पर टॉपिक की बात करें तो वर्ण विचार का अपना टॉपिक चल रहा था और उस वर्ण विचार के टॉपिक में अपन ने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण, सामान्य संस्कृत माला में वर्ण, फिर उनके उच्चारण स्थान, यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी। उन्हीं वर्णों का आज की अपनी ये जो क्लास है उसमें हम प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कि आप ऐसे कहें कि प्रयत्न क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न के आधार पर कौन से वर्ण का कौन सा नाम है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलो समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है प्रयत्न। आप ऐसे कह सकते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आप ये ध्यान देंगे, जैसे ही हम प्रयत्न की बात करते हैं तो प्रयत्न के अगर भेदों की बात आए तो आप प्रयत्न के भेद बताएं तो दो बताएंगे, जिनमें एक का नाम होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे का जो नाम होता है वह होता है बाह्य प्रयत्न। इस आधार पर अपन कहेंगे कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न तो एक होता है बाह्य प्रयत्न। अब यदि आभ्यंतर प्रयत्नों की हम बात करते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या हमारे पास होगी 5 और बाह्य प्रयत्नों की यदि हम बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 जिसे आप पंच कह सकते हैं और बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11 जिसे हम कह सकते हैं एकादश। यहां ध्यान दें, ये दोनों प्रश्न आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ये जो दोनों प्रश्न हैं इनकी संख्या को लेकर के रीट की एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुके हैं। एक बार आपको आभ्यंतर प्रयत्न पूछे जा चुके हैं जिनकी संख्या पूछी गई थी, आंसर था 5, और एक बार आपको बाह्य प्रयत्न पूछे जा चुके हैं जिनकी संख्या का प्रश्न था, वहां अपना उत्तर था 11। चलो ये बात तो हुई, अपन बात कर रहे थे आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न की। अब हम इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं और बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें आभ्यंतर प्रयत्न की। तो यहां ध्यान देंगे, जो आभ्यंतर प्रयत्न की हम बात कर रहे हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न, तो सबसे पहले अपन हम यहां चर्चा करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। यदि आपको संख्या पूछी जाए आभ्यंतर प्रयत्न की तो संख्या बतानी है कितनी, 5। 5 को आप ये कह सकते हैं पंच, ठीक है। अगर मान लो ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं, वे हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले तो इनमें नाम आता है स्पृष्ट, फिर स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, उसके बाद नंबर 2 पर आता है ईषत् स्पृष्ट, उसके बाद नंबर 3 है, इस पर आता है ईषद विवृत, और चौथा जो है वह होता है विवृत। 5वें की यदि आप बात करते हैं तो होगा संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। सरल भाषा में यदि हम कहें इनको तो आप ऐसे कह सकते हैं, आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर ये वर्णों के नाम हैं। इनको हम ऐसे कह सकते हैं स्पृष्ट वर्ण, ईषद स्पृष्ट वर्ण, ईषद विवृत वर्ण, विवृत वर्ण और संवृत वर्ण। ये अपने वर्णों का नाम भी हम दे सकते हैं प्रयत्न के आधार पर। अब यहां इनका क्रम इस रूप में चलना है। अब रही बात कि हमें कैसे इनको याद रखें,
कोई तरीका, तो मैं यहाँ आपको एक सरल सा तरीका बता रहा हूँ जो हमें याद करने के रूप में सरल सा तरीका। देखो कैसे, सबसे पहले हमने इस पृष्ठ ये कहा, तो ये जो चार नाम आ रहे हैं उनमें आपने ये ढूंढा है। इस पृष्ठ और विपरीत दो बार आ रहे हैं इस रूप में, तो आप क्या करेंगे, इस पृष्ठ है तो उसके साथ ईषद शब्द जोड़ दो तो बन जाएगा ईषद इस पृष्ठ। अब यदि इस पृष्ठ अकेला ऊपर है तो ईषद से शुरू है तो उसके पास वाला ईषद ही शब्द जोड़ दो, ईषद विपरीत, और फिर तीसरी चौथी बार आप क्या करेंगे, ईषद को हटा करके जो बच गया वो लिख दो विपरीत। इस रूप में आप याद कर लो, मतलब इस पृष्ठ और विपरीत तो है ही, तो इस पृष्ठ के साथ ईषद इस पृष्ठ और फिर ईषद विपरीत के साथ विपरीत, और बच गया लास्ट में एक समृद्ध। ये आप इस रूप में याद रखें इस क्रम से। अब रही बात वर्णों की, वर्ण कैसे याद रखें, तो वर्णों के लिए मैं एक सरल सा तरीका बता रहा हूं। जो अपन आरंभ के ये जो तीन प्रयत्न हम पढ़ रहे हैं ये होते हैं व्यंजन वर्णों के, हल वर्णों के। व्यंजन वर्णों को हमने मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा था, एक स्पर्श वर्ण, एक अंतस्थ वर्ण और एक ऊष्म वर्ण। तो देखो याद रखने का तरीका, सबसे पहले हमारे पास वर्णमाला में आते हैं स्पर्श वर्ण, तो आप यहां सीधे ही ऐसे याद रख ले कि ये स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वे स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं, या आप ऐसे कहते हैं स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट है। स्पर्श वर्णों की हम बात करें तो आपने ये भी कहा कि कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है, और इन स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट। तो आप ऐसे कह सकते हैं स्पृष्टम स्पर्शानाम। उसके बाद दूसरे वाले पर चलते हैं। यहां अपने पास 33 व्यंजन वर्णों में 25 तो आ चुके हैं। अब नंबर 2 पर आ गया ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्ट के लिए क्या करेंगे, जब हम वर्णमाला का क्रम पढ़ते हैं तो स्पर्श वर्णों के बाद हमारे पास वर्ण आते हैं अंतस्थ वर्ण। तो आप क्या करेंगे, यहां आप लिखेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो होता है ईषद स्पृष्ट। अब रही बात ये कि ये अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्णों में हमने ये पढ़ा था यणो अंतस्था, य व र यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, और इन अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो होगा ईषद स्पृष्ट। यहां पर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। उसके बाद आगे वाले पर हम चले तो ध्यान दें, जैसे ही हम व्यंजन वर्णों की बात करें तो हमारे पास 33 व्यंजन वर्ण थे। 33 व्यंजनों में 25 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, मतलब 29 वर्ण आ गए, 4 बच गए। 4 कौन से बच गए, स्पर्श वर्ण यहाँ आ गए, अंतस्थ वर्ण यहाँ आ गए, तो बच गए कौन से वर्ण, जी हाँ ऊष्म वर्ण। तो आप यहाँ कहेंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जो है, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है कौन सा, ईषद विपरीत। अब क्या हुआ, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, तो शल ऊष्मा है, आपने कहा था शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे वर्ण कहलाते हैं कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो ये जो 4 वर्ण हैं ऊष्म वर्ण, इन चारों वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विपरीत। अब ध्यान दें, अपने पास व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गए, स्पर्श वर्ण आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए, ऊष्म वर्ण आ गए। व्यंजन वर्णों के बाद अब बचे स्वर वर्ण। तो आप क्या करें, ये जो अपने पास विपरीत प्रयत्न बच गया वह हो स्वर वर्णों का। स्वर वर्ण अच या स्वर, नो या तेरे की हम जहां बात करते हैं स्वरों की, तो स्वर वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह होगा विपरीत। अब यहाँ एक समस्या आ गई, समस्या ये है कि सर व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गए, स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए, लेकिन प्रयत्न एक बच गया समृद्ध। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि समृद्ध जहां नाम आए तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण यहां ध्यान रखना है, और वह होगा ए। ए में भी यदि आप कहेंगे तो ए में भी कौन सा ए मानना है, ह्रस्व। ह्रस्व जो ए है, इस ह्रस्व ए का अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध। लेकिन यहां ध्यान ये भी करें आप कि ये जो ए वर्ण है वो स्वरों में आ तो रहा है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास जो ए वर्ण है, इस ए वर्ण के हमारे पास 2 प्रयत्न हो गए। एक तो हो गया यहाँ विपरीत और एक हो गया अपने पास कौन सा, समृद्ध।
अब हम ए को विपरीत माने कि ए को समृद्ध माने, तो इसके लिए आप यहां मैं आपके लिए नाम बता रहा हूं। एक नाम तो आएगा आपके लिए प्रयोग, प्रयोग दशा, और एक नाम आता है आपके लिए प्रक्रिया, प्रक्रिया दशा। ये आपको नाम विशेष ध्यान रखने होंगे, प्रयोग और प्रक्रिया। जहां आपके प्रयोग का नाम आएगा वहां आकार जो है ए किसमें स्थान स्थित हो, प्रयोग में। इस ए का प्रयोग में अगर आपको प्रयत्न पूछे तो यहां तो आपको बताना है समृद्ध, और यदि इसी ए को प्रयोग के स्थान पर यदि नाम पूछ ले प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में आपको बताना है क्या, विवृत। ये आप यहां नाम ध्यान रखेंगे कि ह्रस्व ए के दो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, विवृत और समृद्ध। विवृत इसके लिए नाम याद रखें प्रयोग, विवृत के लिए नाम याद रखेंगे प्रक्रिया, और समृद्ध के लिए नाम याद रखेंगे प्रयोग। ह्रस्व अकार से प्रयोगे समृद्धम प्रक्रियायाम विवृतम। ह्रस्व ए का प्रयोग में समृद्ध और प्रक्रिया में विवृत। ये अभ्यंतर प्रयत्नों की मैं सामान्यतः इनको फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। प्रयत्न दो प्रकार के, एक अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 जो इस क्रम से है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। वर्णों की आप बात करते हैं तो स्पृष्ट वर्णों के लिए आप कहेंगे स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण हमारे कैसे में तक 25 वर्ण होते हैं, तो स्पृष्टम, स्पर्शानाम, काद्यो, मावसाना, स्पर्शाम। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो ईषद स्पृष्ट होगा, और अंतस्थ वर्णों के लिए अपन ने ये कहा था यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद तीसरे पर हम चले तो ईषद विवृत। ईषद विवृत के लिए आप ये कहेंगे ईषद विवृतम ऊष्माणम। ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत। ऊष्म वर्ण कौन से, तो सल ऊष्माणे, सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत। जहां विवृत की बात है तो आप कहेंगे विवृतम स्वराणाम। स्वर वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत। अब व्यंजन और स्वरों के बाद जब अभ्यंतर प्रयत्न एक बचा समृद्ध, तो समृद्ध के लिए आप ऐसे कहेंगे ह्रस्व अकार से, ह्रस्व ए का प्रयोगे समृद्धम। प्रयोग में क्या होगा, समृद्ध, और प्रक्रियायाम विवृतम, प्रक्रिया में क्या होगा, विवृत। तो जहां ये नाम दे आपको कि समृद्ध पूछे तो नाम बताएंगे प्रयोग, विवृत पूछे तो प्रक्रिया, सिर्फ और सिर्फ एक के लिए। प्रयोग नाम दे तो समृद्ध बता दो, प्रक्रिया नाम दे तो विवृत। ये तो बात हुई अपने अभ्यंतर प्रयत्नों की। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों पर। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नों की संख्या की अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जहां बाह्य प्रयत्न का नाम आए वहां संख्या अगर पूछी जाए तो संख्या हमारी होगी 11, 11। तो अब हम चर्चा करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के लिए संख्या की हम बात करें तो संख्या हो गई 11, 11। अब ये जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं, ये 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, मैं इनका एक बार सरल से तरीके से नाम लिख रहा हूं। इन नामों को हम जोड़े के साथ याद रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप यहां नाम याद रखेंगे विवाद, दूसरा यहां रखेंगे श्वास, और तीसरा रखेंगे अघोष। इस रूप में विवाद, श्वास और अघोष, 3 का जोड़ा बना लो। ये 3 हुए। उसके बाद में आगे वाले की हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर संवाद, 5 नाद और 6 घोष। जिसे सघोष का नाम भी दिया जाता है, संवाद, नाद और घोष। उसके बाद 7वें प्रयत्न की बात करेंगे तो यहां हम मान लेंगे अल्प प्राण, और यदि 8वें की हम बात करें तो यहां मान लेंगे महाप्राण। फिर उसके बाद 9 के लिए आप कहेंगे उदात्त, 10वां हो जाएगा अनुदात्त, और 11वां जो हो जाएगा
वह होगा स्वर। ये जो है वो 11 बाह्य प्रयत्न हैं। अब हम चर्चा ये करेंगे कि कौन से वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए दो नाम ले रहा हूं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे के हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें वो बहुत सी जगह हैं प्रयोग में आने हैं, और वो जो मैं नाम ले रहा हूं वो आपके लिए पहले बता दूं, वो मैं खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार की बात कर रहा हूं। प्रत्याहार का नाम जहां आ रहा है तो आपको याद आ रहा होगा कि पहली कक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि माहेश्वर सूत्र का संक्षिप्त रूप ही प्रत्याहार होता है, जिसका प्रथम वर्ण अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलकर बीच में आने वाले वर्णों का ज्ञान कराता है। जैसे कि खर की बात आ गई तो माहेश्वर सूत्र में ख से तो आरंभ करोगे, रे तक चलोगे, जहां हलंत लगा हुआ है उसको छोड़ते चलेंगे। अब खर प्रत्याहार के वर्णों की हम बात करते हैं तो ख ख छ ठ थ च ट त क प स स। शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, कैसे आते हैं आप ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों श, ये जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार लाते हैं। अब क्या करेंगे, हस प्रत्याहार के वर्ण हमें निकालना है, तो क्या करो, वर्णमाला में इन वर्णों को छोड़ दो, बच गए वर्ण इसमें लिख लो। कैसे, जैसे कि व्यंजन वर्णों को अपन ने 33 वर्णों में बांटा, 33 में 13 वर्ण आ गए। प्रत्येक वर्ग का पहला, एक दो का मतलब क्या है, वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो 10 तो हो गए, 3 ये 13 यहां छोड़ दो, 20 बच गए। 20 कौन से बच गए, तो वर्ग के दो वर्ण तो यहां आ गए, बच गए वो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। फिर अंतस्थ वर्ण तो य, व, रे, ल। उष्म वर्णों में 3 तो यहां आ गए, तो 1 बच गया है। इन वर्णों को आप कह सकते हैं हस वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्ण। अब यहां एक बात और ये ध्यान रखना, जिस वर्ण का बाह्य प्रयत्न विवाह श्वास अघोष हो जाएगा, उस वर्ण का ये याद रखें संवाद नाद घोष नहीं होगा। अब कौन से का कौन से होता है, तो ध्यान दें, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ध्यान देना आप लोग कि जो विवाह श्वास अघोष है वे आप ऐसे कह सकते हैं खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के वर्ण जो भी हैं, उन खर प्रत्याहार के वर्णों के बाह्य प्रयत्न जो हैं विवाह श्वास अघोष होते हैं। इस खर प्रत्याहार के वर्ण तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और जो तीनों श हैं इनका बाह्य प्रयत्न है विवाह श्वास अघोष। अब यहां क्या करेंगे, अपन हमें समानार्थ घोष ढूंढना है, तो मैंने ये कहा कि जिन वर्णों का विवाह श्वास अघोष हो गया उसका समानार्थ घोष नहीं होगा, तो वर्ग के जो वर्णमाला की ये जो वर्ण है उनको छोड़ दो, बच गए वो इसमें लिख दो। मतलब खर प्रत्याहार के बाद में अपन ने दूसरे प्रत्याहार का नाम लिया था, कौन से का, हस प्रत्याहार का। तो आप ऐसे कह सकते हैं हस प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्णों का जो भी बाह्य प्रयत्न होगा वो होगा संवाद नाद और घोष। अब हस प्रत्याहार के वर्ण कैसे निकालें, तो देखो सरल सा तरीका तो वो है, आप क्या करेंगे, माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए आपको, माहेश्वर सूत्र में से आप निकाल करके लाएंगे। माहेश्वर सूत्र में हयवृत वाला जो है वहां से तो शुरू करेंगे और जब वृद्धस वाला जो श है वहां तक चलेंगे। तो जहां इन वर्णों को संक्षेप में निकाले तो वो किस रूप में आएंगे, पांचवा, चौथा, तीसरा और फिर हयवर, ये जो वर्ण आ रहे थे वो अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप इनसे भी निकाल सकते हैं। व्यंजन 33, इनमें ये 13 छोड़ दो, बच गए वो 20 यहाँ निकाल लो। कैसे निकाले, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यहाँ आ गया, तो यहाँ आप निकाले वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। उसके बाद ऊष्म वर्णों में 3 तो यहाँ आ गए, तो 1 तो बच गया है। अब यहाँ देखो अंतस्थ वर्ण इनमें नहीं है, तो अंतस्थ वर्ण और लिख लो, ये, व, रे, ल। ये जो 20 वर्ण हैं ये कहलाते हैं हस प्रत्याहार के वर्ण। अब ये याद रखें कि खर प्रत्याहार वर्णों के बाह्य प्रयत्न विवाह श्वास अघोष, हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न संवाद नाद और घोष, ये हो गए। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ इतना ध्यान रख लेना कि जिन वर्णों का मतलब ये जो 20 वर्ण है इनका समानार्थ घोष है, तो ये 20 में से कोई सा भी ऐसा वर्ण इनमें नहीं है जिसका विवाह श्वास अघोष हो, या विवाह श्वास अघोष जिन 13 वर्णों का है, ये 13 वर्ण है, इनमें से कोई सा भी वर्ण नहीं है जिसका समानार्थ घोष हो। तो आप ऐसे याद रखना, विवाह श्वास अघोष हो गया तो समानार्थ घोष नहीं है, समानार्थ घोष है तो वह विवाह श्वास अघोष
नहीं है। अब क्या करेंगे, अब बच गए अपने पास अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण को याद रखने का सरल सा तरीका है वो ही व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करना है। कैसे, देखो इनके नाम से निकलो आप अर्थ, अल्प और महा। अल्प का मतलब कम, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकले वे अल्प प्राण होंगे, और जिनका उच्चारण करते समय अल्प जो प्राणवायु है वो मुख विवर से अधिक मात्रा में बाहर निकले वो होगा महाप्राण। ऐसे नहीं समझ में आए जैसे सुनो, उच्चारण करते समय जो अल्प कम थोड़ा थोड़ा अगर जोर आ रहा है, अल्प जोर आ रहा है तो अल्प प्राण, और अधिक जोर आ रहा है तो महाप्राण। ध्वनि मंद हो तो अल्प प्राण और ध्वनि उच्च हो तो वो महाप्राण। इस रूप में आप याद करें। कैसे, या आप ऐसे कहें अल्प में वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये तो वर्ण आगे, मतलब आप इनको कौन से वर्ण कह सकते हैं, विषम वर्ण। इसके अलावा आप य, व, रे और ले इनको कह सकते हैं कौन से वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो आप क्या नाम देंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, मतलब नाम लिया अपन ने विषम वर्ण। विषम वर्ण और जो अंतस्थ वर्ण है ये व ले, वे वर्ण तो होते हैं अल्प प्राण वर्ण। यदि हम महाप्राण वर्णों की बात करें तो महाप्राण में क्या करेंगे, विषम वर्ण यहाँ आगे वो बच गए, वो यहाँ लिख दो, मतलब सम वर्ण बच गए। और सम वर्ण की हम चर्चा करें हैं तो वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया और चौथा वर्ण हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। अब आगे ये वर्ण यहाँ आगे मतलब अंतस्थ वर्ण आ चुके हैं, तो आप ऊष्म वर्ण बच गए, ऊष्म वर्ण यहाँ लिख दो, से 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 और है, मतलब से है, मतलब अपने उत्तर क्या निकला, यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं वर्ग का समवर्ण और कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये होते हैं महाप्राण। अब बच गए अपने पास तीन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के लिए आप याद रखें स्वर वर्ण। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर वर्ण के बाह्य प्रयत्न कुल 3 होते हैं। बाह्य प्रयत्नों की बात करें, बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं, जो होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और व्यंजन वर्ण की बात करें तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कुल बाह्य प्रयत्न होंगे तो वे 4 होंगे। 4 कैन से 3 तो होंगे इनमें से कोई से भी, या तो ये 3 या ये 3, और एक होगा इनमें से। अब कौन सा वर्ण आ रहा है वो आप यहाँ आसानी से चयन कर सकते हैं। अब रही बात ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की, कौन सा उदात्त होता है, कौन सा अनुदात्त और कौन सा स्वरित। तो सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, ये ध्यान रखिए। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा ए, आ, ई आदि जो भी हम स्वर करें, इन स्वरों के साथ जब कोई भी चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो तो आप इन स्वरों को नाम देंगे कौन से स्वर, उदात्त स्वर। इनको नाम आप देंगे उदात्त स्वर। और यदि मान लीजिए मैं यही स्वर वापस ऐसे लिख रहा हूं, ए, आ, ई, अपने जो भी स्वर है इनके नीचे अगर आपको रेखा मिल जाए तो इन स्वरों को आप कहेंगे कौन से स्वर, अनुदात्त स्वर। और अगर मान लो यही स्वर हमारे पास इस रूप में आ गए, ए, आ, ई जो भी स्वर है, और उनके ऊपर यदि आपको खड़ी रेखा दिखाई दे रही है तो उन स्वरों को कहेंगे आप कौन से स्वर, स्वरित स्वर। मतलब हम ऐसे कहें उच्चैः उदात्त है, जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थानों के उच्च भाग से किया जाता है वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। नीचैः अनुदात्त है, जिनका उच्चारण अपने निर्धारित स्थानों के निम्न भाग से किया जाता है वे अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। और जिनका दोनों के सम्मिलित रूप से, अर्थात न तो उच्च भाग से और न ही मंद भाग से, अपितु दोनों के सम्मिलित रूप से जहां किया जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे कहेंगे आप स्वरित स्वर। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये होते हैं स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न। इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं उदात्त की पहचान ऐसे करेंगे कि स्वर के साथ चिन्ह नहीं आएगा, अनुदात्त की पहचान ऐसे करेंगे स्वर के नीचे आड़ी रेखा आएगी, और स्वरित की पहचान ये करेंगे कि स्वर के ऊपर आपको खड़ी रेखा मिलेगी। अब यदि हम इस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की परिभाषा की यदि हम बात करें तो मैं आपके लिए तीनों की परिभाषा बता देता हूं। सरल सी परिभाषा है इनकी, ध्यान रखें। अगर उदात्त की परिभाषा आती है तो इस रूप में आएगी, उच्चैः उदात्त है, उच्चैः धन उदात्त है, उच्चैः उदात्त अर्थात अपने निर्धारित स्थान के उच्च भाग से बोला गया तो उदात्त स्वर है। अनुदात्त की हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं नीचैः अनुदात्त है, जिस स्वर का उच्चारण
निर्धारित स्थान के निम्न भाग से हो रहा है वह अनुदात स्वर कहलाता है। और यदि आप स्वरित की बात करते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं समाहार है स्वरित है, समाहार है स्वरित है। अपने निर्धारित स्थान के न तो उच्च भाग से हो और न ही निम्न भाग से हो, दोनों के सम्मिलित रूप से हो तो उसे कहेंगे स्वरित स्वर। तो अपन फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। बाह्य प्रयत्न कुल होते हैं 11, जिनमें विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। परिभाषा आप ऐसे याद रखते हैं, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्चे। खर प्रत्याहार के वर्णों के विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होते हैं। हसः संवारा नादा घोषाश्चे। हस प्रत्याहार के वर्णों के संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वे महाप्राण होते हैं। स्वराणाम उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्च। और स्वरों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी ये जो क्लास थी, इस क्लास में हमने जो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था उसकी चर्चा की है कि प्रयत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर कितने, बाह्य कितने, इस प्रकार हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इस क्लास में जो भी डाउट है वे डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी जो भी समस्या होंगी हम उनका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक जरूर करें और साथ ही उसको शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।